नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। निम्स को 3 साल से भी कम अरसे में 1000 रोबोट सर्जरियां मुकम्मिल करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। 19वें अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के इजलास से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। NRI से की अपील, कहा रियासत में सरमायाकारी करें और अपनी सलाहियतों से तेलंगाना की तरक्की में हिस्सा लें। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने तेलंगाना की डिजिटल इस्लाहात को सराहते हुए तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए जामे मनसूबा जाती रिपोर्ट तैयार करने की दी तजवीज़। मौजूदा हुकूमत IT, रोजगार, किसानों, तालीम और आपाशी समेत कई शोबों में रही नाकाम। KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा BRS हुकूमत इक़्तिदार में आने पर मुलाजिमतों की भर्ती करेगी। तेलंगाना BJP MLA P हरीश बाबू ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को क्रिमिनल वेस्ट करार देने वाले बयान पर किया एतराज़, अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। हैदराबाद के गाजुलारमम इलाके में इंहदामी कार्रवाई करते हुए महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों ने पुलिस की भारी जमीयत के साथ कई सनती शेड्स और दुकानें कर दी मुनहदिम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स को 3 साल से भी कम अरसे में 1000 रोबोट सर्जरियां मुकम्मिल करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कामयाबी तेलंगाना में जदीद तिब्बी सहूलियात को हर शहरी, खुसूसन गरीब और मुतवस्सित तबके तक पहुँचाने के हुकूमती अज़्म की अक्कासी करता है। इनके मुताबिक रोबोट सर्जरी के ज़रिए इलाज में ज़्यादा दुरुस्तगी, कम तकलीफ़, कम खून बहना, मुख्तसर अस्पताल क़याम और मरीज़ों की तेज़ सेहतियाबी मुमकिन हुई है। वज़ीर आला ने निम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल देवराज और तमाम तिब्बी शोबों की टीमों की खिदमात को सराहा। बता दें कि 90% से ज़ायद सर्जरियाँ आरोग्यश्री और CM रिलीफ फंड के तहत मुफ्त फराहम की गई। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अमेरिका के शहर बाल्टीमोर में मुनक़िदा 19वें अमेरिकी तेलुगु एसोसिएशन के इजलास से खिताब करते हुए बैरून मुल्क मुक़ीम तेलंगाना के बाशिंदों NRI से अपील की है कि वो अपने मादरी वतन का क़र्ज़ अदा करते हुए रियासत में सरमायाकारी करें और अपनी सलाहियतों से तेलंगाना की तरक्की में हिस्सा लें। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हुकूमत सिंगल विंडो सिस्टम के ज़रिए तमाम मंजूरियों को तेज़ी से जारी करेगी और हर सनती व समाजी मनसूबे मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना को 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने के हदफ पर काम जारी है। उन्होंने बताया कि मूसी नदी की बहाली, रीजनल रिंग रोड, फ्यूचर सिटी और 100 आलमी मियार के यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स जैसे मनसूबे रियासत की तरक्की का हिस्सा है। उन्होंने NRIs के मसाइल के हल के लिए क़ानूनी इख्तियारात से लेस खुसूसी निज़ाम कायम करने की तजवीज़ का भी ऐलान किया और बैरून मुल्क मुक़ीम तेलंगाना के शहरियों से अपील की है कि वो ऑनलाइन वोटर रजिस्ट्रेशन करवा कर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। ఈరోజు మనం బాల్టిమోర్లో కలుసుకొని పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని చాలా సంతోషంగా సంబరాలు జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి మీరు చేసుకునే ఈ పండుగ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేటువంటి అవకాశం కలిగింది. మిత్రులు, మీ అందరికీ ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా కొన్ని విషయాలు ప్రత్యేకంగా మీ దృష్టికి తేవాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే వెనక మేము ప్రదర్శిస్తున్నటువంటి ఏవుని మీరు ప్రత్యేకంగా చూడవలసిందిగా కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ప్రధానంగా మనందరికీ తెలిసిందే, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క ఆశలు, ఆకాంక్షలు రాష్ట్రం ఏర్పడితే ఆ ఏర్పడిన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వనరులు, వ్యవస్థలు అన్నీ కూడా ఆ ప్రజల అభివృద్ధి కోసం ఉపయోగపడాలని కలలు కన్నటువంటి ఆ యువత యొక్క ఆలోచనల్ని మన్నించి ఆనాటి UPA చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ గారు రాష్ట్రాన్ని, ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
ఏర్పడినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్షలు నెరవేర్చడం కోసం ఈరోజు పాలనలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్న వనరుల్ని, ఆలోచనల్ని, మానవ వనరుల్ని అందరినీ ఒక వేదిక మీదకు తీసుకొని వచ్చి తద్వారా రాష్ట్రాన్ని కేవలం భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాలతో కాదు, ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలతో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పోటీ పడేటట్టుగా చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో అనేక కార్యక్రమాలు ఈరోజు రాష్ట్రంలో చేపట్టాం. तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी है कि मीर सेवा मराकज़ को मज़ीद मजबूत बनाकर आवाम को जदीद और मेयारी डिजिटल खिदमात फराहम की जाए। सेक्रेटेरिएट में वर्ल्ड बैंक के डिजिटल एशिया पैसिफिक रीजनल डायरेक्टर महेश उत्तम चंदानी की क़ियादत में वफ़द के साथ होने वाली मुलाकात में डिजिटल गवर्नेंस, मसनूई ज़हानत, AI, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए डेटा सेंटर्स और नौजवानों के लिए IT रोज़गार के मौक़ों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने तेलंगाना के डिजिटल इस्लाहात को सराहते हुए तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए जामे मनसूबाजाती रिपोर्ट्स तैयार करने की तजवीज़ दी। बाद चीफ सेक्रेटरी ने टी फाइबर मनसूबे का जायज़ा लेते हुए हुक्काम को हिदायत दी है कि मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करके शहरी व देही इलाक़ों में मेयारी ब्रॉडबैंड और डिजिटल खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। BRS के वर्किंग सदर KTR ने तेलंगाना भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस और BJP पर नौजवानों और बेरोज़गार नौजवानों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वादा करदा जॉब कैलेंडर महज जॉबलेस कैलेंडर साबित हुआ और 2 लाख मुलाजिमतों का वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने हालिया ख़ुदकुशी की कोशिश करने वाले नौजवान के वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि बेरोज़गार नौजवान मायूसी का शिकार हैं। ताहम उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो ख़ुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दाम से गुरेज करें और हौसला ना हारें। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इंजीनियरों से मुताल्लिक़ बयान पर तनक़ीद करते हुए कहा कि इंजीनियरों को क्रिमिनल लिस्ट कहना लाखों तालीम याफ्ता नौजवानों की तौहीन है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत इक़्तिदार में आने पर मुलाजिमतों की भर्ती करेगी, जबकि मौजूदा हुकूमत IT रोज़गार, किसान, तालीम और आपाशी समेत कई शोबों में नाकाम रही है। उन्होंने असम्बली इजलास तवील मुद्दत तक चलाने और बेरोज़गार नौजवानों के मसाइल पर हुकूमत को जवाबदेह बनाने का भी मुतालबा किया। अगर नहीं जब वापस आएंगे हम लोग 2028 में, मैं बस इतना ही कहूँगा कि पिछले 5 साल जो है 2005 नहीं 10 साल 9.5 साल अगर मैं करेक्टली बोलूँ तो 2014 से लेकर 23 तक कोविड रहने के बावजूद हमने कुल मिला के 2,32,000 से ज़्यादा नोटिफिकेशन हमने दी और उसमें से 1,60,000 एम्प्लॉयमेंट पूरा मुकम्मल हमने किया वादा, और बाकी जो कोर्ट केसेस की वजह से 70,000 कुछ पेंडिंग थे उसके कागज़ इन्हों देके अब के चीफ मिनिस्टर देके आज कुछ भी बोल रहे हैं उन्होंने। और साथ ही साथ हमारे प्रवीण भाई याद दिला रहे हैं मेरे को, प्राइवेट सेक्टर में 24 लाख से ज़्यादा, IT और बाकी सेक्टर्स में 24 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली गवर्नमेंट हमारी है तेलंगाना में, KCR गवर्नमेंट। आज मैं देखते रहता हूँ, कभी का एक बार हंस भी लेता हूँ। हाल ही में चीफ मिनिस्टर गए थे महबूब नगर, वहाँ जाके इनॉग्रेट करके बड़ा बड़ा भाषण दे रहे हैं। क्या इनॉग्रेट करें आप? अमर राजा बैटरीज कौन लाए? KCR गवर्नमेंट। तो ऐसे जो काम हम करें, जो फ्लाईओवर हम बनाए उसके ऊपर जाके पेंटिंग मार रहे, अब जो कंपनी हम लाए उसके आगे जाके रिबन कट कर रहे। कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं, पर आप अपना कुछ दिखाओ जो करे। आप जो वादा करें, राहुल गांधी साहब जो वादा करें 2 लाख, एक पहले ही साल में 2 लाख रोजगार हम देंगे, गवर्नमेंट नौकरी हम देंगे, क्या हुआ उसका? जब वापस हम आएंगे 2028 में, मैं वादा करता हूं आपसे, पिछली बार जो 1-2 गलतियां हुए, जो छोटे छोटे मिस्टेक्स हुए हमारे तरफ से, उसको रेक्टिफाई करेंगे। एक तरीके से जैसे UPSC चलती हैं उसी तरीके से ढंग से एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा, और मैं वादा करता हूं पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते कि सही तरीके से युवा की जो एस्पिरेशन है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में बैलेंस करके उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। सिकंदराबाद के श्री उज्जैन महाकाली मंदिर में बोनालू त्यौहार के अख्ताम पर रंगम प्रोग्राम के बाद वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि
महाकाली देवी की पेशगोई के मुताबिक तेलंगाना में अच्छी बारिशें होंगी और रियासत खुशहाली से भरपूर रहेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बोनालू त्यौहार के लिए तमाम महकमों के ताउन से बेहतर इंतजाम किए। मुफ्त बस सफ़र समेत दीगर सहूलतों के बायस इस साल रिकॉर्ड तादाद में अक़ीदतमंदों ने दर्शन किए। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत जोगनी बरादरी के मुतालबात पर संजीदगी से गौर कर रही है। मंदिरों में शनाख्ती कार्ड जारी करने और देवा दिया महकमे कमेटी में नुमाइंदगी पर भी मुनासिब फैसला किया जाएगा, जबकि महाकाली देवी के मुजस्समे की तनसीब के लिए एक कमेटी तश्कील लेकर इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत हतमी फैसला करेगी। उज्जयिनी महाकाली अम्मवारी दग्गर जरिगिनटुवंटि भविष्यवाणी रंगंलो భవిష్యత్తు కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సమృద్ధి వర్షాలు పడతాయని, మనం వాటన్నిటిని నీటి సంరక్షణ చేసుకొని ముందుకు పోవాలని, ఆ అమ్మవారి ఆశీర్వచనం అందరిపై ఉంటుందని, అదే సందర్భంలో అమ్మవారి విగ్రహ ప్రతిష్టకు సంబంధించి చాలా కాలంగా పెండింగ్ ఉన్న అంశాన్ని కూడా ఈ సందర్భంలో చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా ప్రభుత్వం ప్రజలందరూ సంక్షేమంగా ఉండాలని, సమృద్ధి వర్షాలతో పాడి పంటలతో ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలనే అటువంటి ఆలోచనతోటే తెలంగాణ సాంప్రదాయం ఆచారాలకు ప్రతీక అయినటువంటి ఆషాఢ మాస బోనాలను ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను దేవాదాయ శాఖ కావచ్చు, శాంతి భద్రతలకు సంబంధించి కావచ్చు, లేదా రెవెన్యూ శాఖ తరఫున అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను భక్తులకు సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల అంశాల పట్ల అత్యంత ప్రాధాన్యత తీసుకొని చేస్తూ ఉంది. కానీ ప్రజలందరి సహకారంతో రెట్టింపు భక్తులు అటు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ మహిళలకైన తర్వాత, లేదా కాలం మంచిగా వర్షం పడ్డటువంటి సంతోషంలో ఇతరత్ర ప్రభుత్వ పథకాలు అనేకంగా వారికి అందుతున్న సందర్భంలో భక్తులంతా కూడా దేవాలయాలకు ఎక్కువ రావడంతో ఈరోజు దేవాలయాల యొక్క భక్తులు మూడంతల కిక్కిరిసిపోయే సందర్భంలో కొంత ఒత్తిడికి రావచ్చు. అయినా ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. అన్నిటికంటే హైదరాబాద్ ప్రజలకు ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మెహమానీ నవాజీ మే కమీ నహీ అనేది అని హైదరాబాద్ ప్రజలందరూ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ని లక్షల మంది భక్తులకు ఇంత ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది అయినా, ఇతరత్ర సమస్యలు ఉన్నా ఈ బోనాల వేడుకల సందర్భంగా అందరూ కూడా సంతోషంతో సహకరిస్తారు. వారందరూ కూడా ధన్యవాదాలు. ఈ సందర్భంలో నిన్న జరిగినటువంటి చిన్న చిన్న సంఘటనల వల్ల కొంత వాళ్ళ ఆవేదన చెందినప్పుడు ఈరోజు మేము వాళ్ళందరితో మాట్లాడినాం. ఉదయం మాట్లాడిన సందర్భంలో వాళ్లకు ఇటువంటి బోనాల సందర్భంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు కావాలని అడిగినారు. తప్పకుండా హైదరాబాద్ బోనాల సందర్భంగా రెవెన్యూ, ఎండోమెంట్, పోలీస్ ఈ దేవాలయాల శాఖల పక్షాన ప్రతినిధులను పెట్టి ఉత్సవాల కంటే ముందే వాళ్ళ యొక్క ఆకాంక్ష ప్రభుత్వం చేయగలిగేది చర్చించి ఒక విధి విధానాల ద్వారా భవిష్యత్తులో ఈ యొక్క శివశక్తులు జోగిళ్లకు సంబంధించి వారి అమ్మవారి భక్తులకు వారు ఈరోజు వారి యొక్క దైవికంగా సమర్పించే బోనాల పట్ల ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉండకుండా మరి చేసే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. వారికి భవిష్యత్తులో ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది రాకుండా ఉండేదాని కొరకు దేవాలయం పక్షాన అక్కడ ఎండోమెంటు, రెవెన్యూ, పోలీస్ తరఫున సమన్వయం చేసి వాళ్ళ ప్రతినిధులతో చర్చలు చేసి సరి అయిన విధంగా దర్శనాల కార్యక్రమం జరిగే విధంగా చేస్తాం. ఇదిగాక सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुखरना अकबरुद्दीन अवैसी की हिदायत पर याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज जिद्दा रियाज हाईवे पर सड़क हादसे में जाम बहक होने वाले मरहूम खालिद अहमद खान छोटू के घर पहुंचकर अहल खाना से ताज़ियत की। मरहूम की मैयत जिद्दा से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद नमाज ज़ोहर के बाद तदफीन अमल में आई। इस मौके पर मजलिस ने गमज़दा ख़ानदान से इजहार हमदर्दी करते हुए दुआ की है कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाएँ और अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। मैं अभी याकुतपुरा बड़ा बाज़ार से पहले एक खालिद अहमद खान छोटू पिछले हफ्ते जिद्दा रियाद रोड के ऊपर इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें खालिद अहमद खान साहब छोटू का इंतकाल हो गया था। अभी उनकी डेड बॉडी डायरेक्ट जिद्दा से शमशाबाद एयरपोर्ट से उनके घर ले आया हूँ। इंशाल्लाह ज़ोहर में तदफीन है उनकी। मैं ख़ुद आकर उनके अफराद ख़ानदान, उनके साले जुनैद जो एक रिपोर्टर भी है
और उनके दीगर अफराद ख़ानदान से मुलाकात किया। एक बहुत ही बड़ा हादसा जो जिद्दा में पेश आया है। खालिद साहब की उम्र सिर्फ 32 साल थी, मगर कुछ कर नहीं सकते, हादसे का शिकार हो गए थे। उनकी बॉडी ले आने के बाद में हमने तमाम उनके अफराद ख़ानदान को नसीब पहुँचा दिया। हम यही कहते हैं कि भाई हम उनके गम में शामिल है, मगर कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, या अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमीला अता फरमाए। आमीन। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स ने 3 साल से भी कम अरसे में 1000 रोबोट सर्जरियाँ मुकम्मिल करके एक तारीखी संगमेल हासिल किया है। रोबोट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऑपरेशन ज़्यादा दुरुस्त, कम तकलीफ़ और मरीज़ों को जल्द सेहतियाबी मुमकिन हुई है। इस कामयाबी की ख़ास बात यह है कि 90% से ज़ायद रोबोट सर्जरियाँ आरोग्यश्री और CM रिलीफ फ़ंड जैसी सरकारी स्कीमों के तहत मरीज़ों को मुफ्त फराहम की गई। निम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल देवराज ने तमाम तिबी टीमों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये कामयाबी इज्तिमाई मेहनत का नतीजा है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा का भी जदीद तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मुसलसिल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। निज़ामबाद शहर की हाशमी कॉलोनी मस्जिद चिश्तिया के करीब दिन दहाड़े चोरी की एक सनसनीखेज़ वारदात पेश आई। इत्तलात के मुताबिक 3 नामालूम अफराद ने घर में अकेली मौजूद खातून को बांधकर कीमती सामान लूट लिया और फ़रार हो गए। इत्तला मिलते ही फाइटॉन पुलिस मौके पर पहुंच गई और जाए वक़्त का मुआयना किया और तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस मुलज़िमान की शनाख्त के लिए अतराफ़ के CCTV कैमरों की फ़ुटेज हासिल कर रही है। मुतासरा ख़ानदान सब्ज़ी मंडी में कारोबार करता था। वाक़े के बाद इलाके में खौफ का वायरस फैल गया। मुकामी अफराद ने पुलिस से मुतालबा किया कि मुलज़िमान को जल्द गिरफ़्तार किया जाए और इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, जबकि शहरियों से भी अपील की गई है कि वो अपने मोहल्लों में CCTV कैमरे नस्ब करें और बाहमी निगरानी के निज़ाम को मजबूत बनाएं। तेलंगाना बीजेपी के MLA हरीश बाबू ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को क्रिमिनल वेस्ट करार देने वाले बयान पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि वज़ीर आला को अपने अल्फाज वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी माफ़ी नहीं मांगते तो कांग्रेस हाईकमान को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हरीश बाबू ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला अवामी पैसे को ज़ाय कर रहे हैं और रियासत में कोई पायदार असासे नहीं बना रहे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अपने तमाम महकमों में नाकाम रहे हैं और इनकी मायूसी इनके बयानात से ज़ाहिर हो रही है। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि तेलंगाना की तरक्की मरकज़ के ताउन से हो रही है, जबकि रियासत की आमदनी का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और फलाही स्कीमों पर खर्च हो रहा है। हैदराबाद की गाजुला रमम इलाके में इंहदामी कार्रवाई करते हुए महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों ने पुलिस की भारी जमयत के साथ कई सनती शेड्स और दुकानें मुनहदिम कर दी। कार्रवाई के दौरान बाज़ मुतासरा अफराद और मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए मुदाखलत की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने चंद अफराद को हिरासत में ले लिया। इंहदामी कार्रवाई के बाद इलाके में कुछ देर के लिए कशीदा माहौल पैदा हो गया। मुकामी कारोबारी अफराद इस कार्रवाई पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इससे इनका कारोबार मुतासर हुआ है। ताहम हुक्काम की जानिब से इंहदाम की वजूहात, जायदादों की कानूनी हैसियत और मुताल्लिक़ा अफराद को नोटिस जारी किए जाने के बारे में मज़ीद तफसीलात सामने आना बाकी है।
గవర్నమెంట్ బిడ్డ ఆ? లుచ్చ గవర్నమెంట్ ఈ మీ ఎమ్మడి పడ్డది నీకు ఓ కాలు లేదు ఆ. అవు బిడ్డ నిజంగా ఓ చెప్తున్నా పని చేయలేవు ఇగో అప్పుడు గద్దర్ ఒక పాట పాడిండు లుచ్చగల్ల రాజ్యంలో బిచ్చగల్ల బతుకులాయే లచ్చురో లచ్చన్న ఉచ్చబోయ్య పోదామంటే పంచపొడి జాగుండదు లచ్చురో లచ్చన్న అని పాట పాడిండు గద్దరు ఆ. అట్లా ఈ లుచ్చగల్ల రాజ్యం బిడ్డ ఆ. కాదా మరి అంటే నువ్వు ఎన్నేళ్ళ నుంచి ఉంటున్నావు ఇక్కడ ఇగో ఆ బస్తీని తెచ్చింది కూడా నేనే ఆ. బస్తీని తెచ్చినప్పుడు కలెక్టర్ను లేచిపోతుండు లేచిపోతుంటే ఏం చేసిన ఏయ్ నీకు అడిగి అప్పుడే ఇచ్చారు పట్టాలు ఎన్నేళ్ళు అవుతుంది పట్టాలు ఇచ్చి మీకు అప్పుడు ఇగో 58 జీవోనేమో 59 జీవో రెగ్యులరేషన్కు ఆ. 59 జీవో పట్టాలు ఇచ్చాడు కేసీఆర్ ఆ. మరి ఆయన పట్టాలు నాకు పిడిసి వస్తుంది కానీ అయితే అయ్యా నేను చెప్తున్నా కేసీఆర్ అవి ఇచ్చిండు కదా రెగ్యులరేషన్ చేసుకున్నాం ఇది మా భార్య పేరు మీద ఈ పక్క నోటరీ చేపించిన అప్పుడు మూసపేట్ల మా భార్య పేరు మీద ఈ పక్క కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు కాదు రామారావు అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉంది చూడు आखिर में सुर्खियाँ और एक बार निम्स को 3 साल से भी कम अरसे में 1000 रोबोट सर्जरियां मुकम्मल करने पर वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। 19वें अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के इजलास से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब, NRI से की अपील, कहा रियासत में सरमायाकारी करें और अपनी सलाहियतों से तेलंगाना की तरक्की में हिस्सा लें। वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों ने तेलंगाना की डिजिटल इस्लाहात को सराहते हुए तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए जामे मनसूबा जाती रिपोर्ट तैयार करने की दी तजवीज़। मौजूदा हुकूमत IT, रोजगार, किसानों, तालीम और आपाशी समेत कई शोबों में रही नाकाम। KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा BRS हुकूमत इक़्तिदार में आने पर मुलाजिमतों की भर्ती करेगी। तेलंगाना बीजेपी MLA P हरीश बाबू ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को क्रिमिनल वेस्ट करार देने वाले बयान पर किया एतराज़, अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। हैदराबाद के गाजुल आरमम इलाके में इंहदामी कार्रवाई करते हुए महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों ने पुलिस की भारी जमीयत के साथ कई सनती शेड्स और दुकानें कर दी मुनहदिम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।